नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने जयपुर शहर को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है रफ्तार, नशे और एक ऐसी लापरवाही की जिसका अंजाम बेहद खौफनाक था। चलिए समझते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 9 जनवरी 2026। जगह थी जयपुर की एक आम सी सड़क, जर्नलिस्ट कॉलोनी इलाका। लेकिन उस रात वो सड़क अचानक चीख पुकार और दहशत से गूंज उठी। तो सवाल यही है कि आखिर उस रात हुआ क्या था जिसने इतने सारे लोगों की जिंदगी को एक पल में बदल कर रख दिया। इस पूरी तबाही की जड़ में थी रफ्तार, बेहिसाब रफ्तार जो शहर की सड़कों के लिए बनी ही नहीं थी। और देखिए, ये कोई मामूली तेज रफ्तारी नहीं थी। जो शुरुआती खबरें आईं और जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उनके मुताबिक ये बाकायदा एक स्ट्रीट रेसिंग थी, यानी पब्लिक रोड पर होने वाली एक जानलेवा और गैर कानूनी रेस। रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा अंदाजा लगाइए, शहर की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क जहां लोग आ जा रहे हैं, दुकानें खुली हैं, ठेले लगे हैं, वहां 120 की स्पीड का मतलब है मौत को सीधा सीधा न्योता देना। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अगले कुछ ही सेकंड्स के अंदर सड़क का करीब 30 मीटर का हिस्सा एक तबाह मंजर में बदल चुका था। तो हुआ ये कि वो ऑडी जो रेस लगा रही थी, वो अचानक से बेकाबू हो गई। पहले वो डिवाइडर पर चढ़ी और फिर उसने सड़क किनारे खड़े लोगों और खाने के ठेलों को रौंदना शुरू कर दिया। ये सिलसिला तब रुका जब वो एक खड़ी हुई कार में जा घुसी। वहां मौजूद एक चश्मदीद ने जो बताया, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका कहना था कि टक्कर के बाद हर तरफ बस चीख पुकार और दहशत थी। लोग बस अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भाग रहे थे। अब बात करते हैं इस हादसे के सबसे दर्दनाक पहलू की, यानी इंसानी जानों के नुकसान की। इस हादसे ने एक इंसान की जान ले ली, मौके पर ही। एक जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। एक जान तो चली गई, लेकिन 16 और लोग घायल हुए। इनमें से कई की हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें फौरन अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन भयानक चोटों को देखा। टक्कर कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा आप डॉक्टरों की रिपोर्ट से लगा सकते हैं। लोगों के दिमाग में चोटें आईं, खोपड़ी टूटी, गर्दन और कमर की हड्डियां तक फ्रैक्चर हो गईं। ये सिर्फ मेडिकल टर्म्स नहीं है, ये वो निशान हैं जो शायद जिंदगी भर रह जाएंगे। तो सवाल ये है कि आखिर इस सबका जिम्मेदार कौन था? जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो बातें सामने आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। उस ऑडी में 4 लोग बैठे थे। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। गाड़ी चलाने वाला दिनेश रंडवा और उसके बगल में बैठा एक पुलिस कांस्टेबल, दोनों ही हादसे के बाद वहां से फरार हो गए। पुलिस ने सिर्फ पीछे बैठे 2 लोगों को ही पकड़ा। ड्राइवर कितना लापरवाह था, ये बात तब और साफ हो गई जब पकड़े गए लोगों ने बताया कि उन्होंने उसे बार बार गाड़ी धीरे चलाने को कहा था, बार बार टोका था, लेकिन उसने एक न सुनी। पुलिस भी फौरन हरकत में आई। उस टूटी फूटी ऑडी को कब्जे में ले लिया गया, जिसकी नंबर प्लेट दमन और दीव की थी। मौके से मिले मोबाइल फोन और दूसरे सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। देखिए, यह हादसा सिर्फ एक ड्राइवर की गलती या लापरवाही का नतीजा नहीं है। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या ये हमारे सिस्टम की नाकामी नहीं है? वहां के रहने वाले लोगों का तो साफ साफ कहना है कि ये कोई नई बात नहीं थी। इस इलाके में लोग अक्सर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं और इसकी शिकायतें भी कई बार की गईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और जैसा कि अक्सर होता है, प्रशासन ने वादा किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि लोगों में कानून का डर ही नहीं है और निगरानी की भी भारी कमी है। वादे तो हो जाते हैं, पर क्या असल में कुछ बदलता है? तो आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। जब तक कानून का खौफ और प्रशासन की सख्त निगरानी नहीं होगी, तब तक क्या इसी तरह बेकसूर लोग सड़कों पर अपनी जान गंवाते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।